रहे तो मिल रहा है। वो चाहे सिंबल लेकर के एनडीए की विजय लक्ष्मी जी आई हैं या हमारे अभिभावक स्वरूप अवध बिहारी चौधरी जी आए, लेकिन सिवान के मालिक वह लोग पार्टी का सिंबल लेकर के आए। सिवान के मालिक अपना सिंबल हेना साहब के पक्ष मैडम का आगे बढ़ाने का काम करें और हम लोग वोट देंगे। और जो हमारे रिश्तेदार हैं उन लोगों का भी हम लोग प्रयास करेंगे कि भाई आप लोग भी मैडम के साथ आइए और लोकसभा जाने का काम। 300 दिन 365 दिन मतलब कि अपना कैंपेनिंग करती हैं। आप बता दीजिए कि कोई भी एमपी कोई भी सांसद जो जीते हुए या हारे हुए मैडम को छोड़ के किसी भी सुख में दुख में किसी के यहाँ मतलब कि कोई निमंत्रण में शादी में ब्याह में कहीं मतलब कि गृह प्रवेश में किसी के मृत्यु में कोई जाता है जी। एक मैडम सिंगल पर्सन मतलब की लेडी है जो डॉक्टर एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद ग्रामीण बैंक। अभी जिस मैडम का कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बताएंगे? नहीं, देख रहे हैं उत्साह, गजब का उत्साह है, लोगों का प्यार है, लोगों का मोहब्बत है, और यही प्यार और मोहब्बत के बदौलत उत्साह दिख रहा है। और यह उत्साह निश्चित तौर पर 25 तारीख को ताकत के रूप में बदलेगा और सिवान से नया कीर्तिमान लिखा जाएगा। अभी देखा जाए तो लगभग एक तरफ जहां एनडीए ने प्रत्याशी दिया है महिला विजय लक्ष्मी कुशवाहा, वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी जी, जो कभी मैडम अपने आप को उनको गार्जियन समझते थे, आज वो आप लोगों के सामने हैं प्रतिनिधि के रूप में। तो अभिभावक हैं, घूम रहे हैं, चूंकि सिंबल लेकर के आए हैं तो जाना ही जाना है। वो सिंबल लेकर के आए हैं तो मिल रहा है। वो चाहे सिंबल लेकर के एनडीए की विजय लक्ष्मी जी आई हैं या हमारे अभिभावक स्वरूप अवध बिहारी चौधरी जी आए, लेकिन सिवान के मालिक वह लोग पार्टी का सिंबल लेकर के आए। सिवान के मालिक अपना सिंबल हेना साहब के पक्ष में देने जा रही है, यही अंतर है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी चाहते हैं, जैसे कहा जाता है कि जिस तरीके से सिवान में महिलाओं को लेकर के एक तरह से अभी देखा जाए तो कविता सिंह जी की वो जो बयान आया था कि साहब के सपने को पूरा नहीं करेंगे, हालांकि वो भी जो कि महिला है और हिना शाह भी महिला है, तो ये साहब के सपनों की बात राजनीतिक बातें हैं। आप लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम साहब के सिपाही अपनी बात अपने अनुसार रखने का कार्य करें आप मीडिया के साथी के माध्यम से, ठीक उसी प्रकार ये राजनीतिक बातें हैं। बड़े आदर के साथ आदरणीय कविता सिंह जी का बयान राजनीतिक बातें हो सकती है, क्योंकि वह दूसरे दल में है, तो स्वाभाविक है कि जो दूसरे दल के लोग होंगे हमारा आरती थोड़े ना उतारेंगे, आपका आरती थोड़े ना उतारेंगे। जो विपक्ष के लोग होते हैं उनका काम ही होता है पक्ष के लोगों पे वार करना। सपना क्या था साहब का, मैं यही जानना चाहता हूँ, और वो पूरा क्यों नहीं होने देंगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती अपने नजर से बड़े आदर के साथ कविता सिंह जी देख रहे हैं। सिवान के मालिक सिवान के रूप में देखना चाहते हैं, और उसी कड़ी में जो मोहब्बत दिख रहा है, सभी रंग सभी धर्म, हिंदू भी, मुसलमान भी, ब्राह्मण भी, राजपूत भी, चमार भी, दुसाद भी, नुनिया भी, बीन भी, मलाह भी, तमाम सभी धर्म सभी समाज के लोगों का जो प्यार दिख रहा है, आने वाले 25 तारीख को नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। विश्वास के साथ बताना चाहते हैं। अगर आप चर्चा भी करिएगा तो कैलकुलेशन के आधार पर हम बताना चाहते हैं, और बताते भी हैं कि इस जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मुझे याद है कि शाहबुद्दीन साहब ने कहा था कि मैं सिवान को एक मॉडल शहर बनाना चाहता हूँ। सवाल तो ये भी आता है ना, तो वो मॉडल शहर अभी तो है नहीं, और आज जो लोग कह रहे हैं कि मैं वो मतलब पूरा नहीं होने दूंगी। सवाल इन चीजों पे नहीं है कि वो क्या कह रही हैं, सवाल यह है कि हेना साहब थीम लेकर के घूम रही हैं। साहब ने थीम दिया था, कौन सा थीम दिया था? 15 साल बीतने के बाद भी अब जिस कार्यक्रम में जाइए लोग क्या कह रहे हैं कि साहब नजीर स्थापित किए थे, क्या किए थे? राजेंद्र स्टेडियम दिए थे। साहब नजीर स्थापित किए थे, क्या किए थे? 50 रुपये डॉक्टरों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए। ऐसा नहीं था कि 50 रुपये फी साहबुद्दीन के जानने वाले लोगों का था। जब 50 रुपये फी का व्यवस्था सिवान में किया गया था, साहब के लोगों को भी 50 रुपये लगता था, विपक्ष के लोगों को भी 50 रुपये लगता था, हिंदू धर्म का भी 50 रुपये और मुसलमान धर्म का भी 50 रुपये लगता था। तो जो उन्होंने नजीर दिया था, उसी नजीर को आगे ले जाते हुए हेना साहब चाहती है कि सिवान को विकसित सिवान बनाया जाए, सिवान में एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाया जाए, सिवान के सभी डॉक्टरों के साथ पुनः एक सामंजस्य स्थापित करते हुए फी का एक निर्धारित मापदंड किया जाए, जिससे आवाम को सहूलियत मिले। इन्हीं सब थीम को लेकर के हेना साहब आवाम के बीच में जाने के विकास की बातें सिर्फ हर वक्त मैडम का अपना एक सपना है कि हम सिवान को विकसित सिवान बनाएंगे, हम सिवान के युवाओं के लिए एक बेहतर कार्य करने का कार्य करेंगे। ये तमाम सब चीजें हैं, और उसी थीम को लेकर के हेना साहब आवाम के बीच में जाने का कार्य करेंगे। भैया क्या कहेंगे, आज जिस तरीके से चिरमरवा में मैडम आई हुई, इनके लिए क्या कहेगा? हम लोग यही कहेंगे कि भाई सभी लोग एकजुट हो करके और मैडम का आगे बढ़ाने का काम करें और हम लोग वोट देंगे। और जो हमारे रिश्तेदार हैं उन लोगों का भी हम लोग प्रयास करेंगे कि भाई आप लोग भी मैडम के साथ आइए और लोकसभा जाने का काम करें। इस बार क्या मतलब क्या बन रहा है? मैडम जिस तरीके से फिर से अपना एक तरह से पूरा कैंपेनिंग कर रही हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, कैंपेनिंग तो मैडम अभी थोड़े कर रही हैं,
आप तो एनी टाइम मतलब कवर करते हैं, आप देखे होंगे कि मैडम 24 घंटा 30 दिन 365 दिन मतलब कि अपना कैंपेनिंग करती हैं। आप बता दीजिए कि कोई भी एमपी कोई भी सांसद जो जीते हुए या हारे हुए, मैडम को छोड़ के किसी भी सुख में दुख में, किसी के यहाँ मतलब कि कोई निमंत्रण में, शादी में, ब्याह में, कहीं मतलब कि गृह प्रवेश में, किसी के मृत्यु में कोई जाता है जी? एक मैडम सिंगल पर्सन मतलब की लेडी है कि जो हर जगह उपस्थित रहती हैं। तो कैंपेनिंग थोड़े करना हम लोग को, अपने लोगों के बीच में जाना है, उनसे कहना है कि नहीं अब समय आ गया है, अपना बहुमत दीजिए और मतलब जिसके लिए हम लोग परिश्रम कर रहे हैं वहाँ भेजिए कि आपके आवाज़ को हम लोग वहाँ तक पहुँचा सकें।